बच्चों एक्सटर्नल ग्रोथ हम पढ़ रहे हैं, तो एक्सटर्नल ग्रोथ में हमने पढ़ना है कि इंटीग्रेशंस के टाइप्स क्या हैं। इंटीग्रेशन इज अ कॉमन वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर बोथ द टेकओवर्स एंड मर्जर्स। एक्सटर्नल ग्रोथ के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं। हम देखेंगे कि एक्सटर्नल ग्रो करने के कौन कौन से बिजनेस के पास ऑप्शंस हैं और हर ऑप्शंस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बिजनेस के पास क्या हैं। सबसे पहली जो ग्रोथ है एक्सटर्नल, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ एक ऐसी सिचुएशन होती है बच्चों जिसमें हम सेम इंडस्ट्री में सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे ग्रोथ करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल इस तरह की लाइन से शो किया जाता है। यानी अगर जो हम हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की बात करें, तो जैज और वारिद एक दूसरे के साथ अगर उन्होंने इंटीग्रेट किया है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों जो एग्जिस्ट करते थे वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। और दोनों जो है इंडस्ट्री उनकी सेम थी, टेलीकॉम इंडस्ट्री थी। और दूसरा ये कि स्टेज ऑफ प्रोडक्शन भी उनकी टर्शरी थी। ऐसी इंटीग्रेशन हॉरिजॉन्टल कहलाती है। बेसिकली आप अपने कंपेटिटर्स को बाय करते हैं, अपने कंपेटिटर्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं। इसके एडवांटेजेस हमें क्या मिलते हैं? कंपटीशन खत्म हो जाता है, बिजनेस साइज में बड़ा हो तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाती है, सप्लायर के ऊपर आपकी पावर्स इंक्रीज हो जाती हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के? मोनोपोली बन जाएगी, जो कि गवर्नमेंट को बहुत पसंद नहीं है। लेबर को रिडंडेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके खिलाफ स्ट्राइक्स भी शुरू हो सकती हैं, क्योंकि टू बिजनेसेस हैव बिकम वन बिजनेस। अगर आपको दो फाइनेंस मैनेजर थे आपके पास, तो अब एक चाहिए। और फिर कस्टमर जो है वो आपको काफी रेजिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी चॉइस खत्म हो गई, अब उनको एक ही कंपनी से दोनों चीजें बाय करनी है। बच्चों, जो दूसरी इंटीग्रेशन है वो वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहलाती है। इसमें बिजनेसेस जो है सेम इंडस्ट्री में इंटीग्रेट तो करते हैं, लेकिन अपने कस्टमर्स के साथ। इसको हम एग्जांपल ले सकते हैं कि टोयोटा जो है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर, वो जहाँ टोयोटा के स्टोर्स हैं, जहाँ टोयोटा सेल होती है, यानी टोयोटा के जो शोरूम्स हैं, उनके साथ इंटीग्रेट कर ले, तो दैट विल बी कॉल्ड फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। आपने अपने कस्टमर के साथ इंटीग्रेट कर लिया है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है, एडवांटेजेस क्या मिलते हैं? आप प्राइसेस को, प्रमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्ट किस प्राइस पे बिकेगी यू एग्जैक्टली नो नाउ। आपके पास ही आ गया सारा वो आपका सेलर भी, और आपके पास आउटलेट्स मिल गए जहां वो सिर्फ आप अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे। गारंटेड सेल है, कंपेटिटर की तो बिकेगी नहीं वहां। लेकिन लिमिटेशंस भी इसकी हैं। लिमिटेशन क्या है? बिजनेस के पास रिटेल में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो फेल हो जाएगा। अगेन आपके कंपेटिटर्स भी, सॉरी, कस्टमर्स भी रिएक्ट कर सकते हैं, और ऐसी कोई परचेज काफी कॉस्टली भी होती है। अच्छा जी, अगली जो इंटीग्रेशन है वो है बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसमें क्या करते हैं? आप अपने सप्लायर के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं। आप उसी इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं, सेम इंडस्ट्री, टोयोटा उसी इंडस्ट्री में है, लेकिन जहां से उसको स्टील प्रोवाइड होता था, उसने उसको, या जो उसके सप्लायर्स थे, उसको उसने क्या कर लिया? बाय कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया, टेक ओवर कर लिया। तो इसका एडवांटेज निकलेगा बहुत सिंपल अब, कि क्वालिटी जो रॉ मटेरियल की थी, प्राइस जो थी सप्लाईज की, उसके ऊपर अब आपका एंटायरली कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और कंपेटिटर जो हैं उनको आप एक्सेस नहीं देंगे अब उसी मटेरियल की, खाली आपके पास होगी, तो आपका पूरे का पूरा कंट्रोल हो गया सप्लाई के ऊपर। लेकिन अगेन डिसएडवांटेज ये है कि बिजनेस के पास एक्सपीरियंस हो जरूरी नहीं है, और अगेन ऐसी बैकवर्ड परचेज भी काफी कॉस्टली हो सकती है। Another integration that we do is called conglomerate integration. Conglomerate integration होती है ऑपरेटिंग इन एन एंटायरली डिफरेंट इंडस्ट्री। आप पेपर बनाते थे, आपने क्लोथिंग इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेट कर लिया, इसको हम कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन कहते हैं। सबसे पहले तो फायदा इसका मिलता है कि डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है, रिस्क हमारा स्प्रेड हो जाता है। अगर एक इंडस्ट्री की चीजें नहीं बिक रही तो दूसरे की बिक रही होंगी, और फिर नए कस्टमर्स भी आपको दोनों इंडस्ट्रीज में मिल जाते हैं। लेकिन अगेन बिजनेस जो है, इसको इसका एक्सपीरियंस नहीं हो सकता नई इंडस्ट्री का, दैट बिकम लीथल, और लॉस हो सकता है, बिजनेसेस बंद भी हो सकते हैं। और फिर बिजनेस फोकस से डीफोकस भी हो सकता है। वो इंडस्ट्रीज डिफरेंट डिफरेंट में जाने की वजह से ओरिजिनल इंडस्ट्रीज से उसका जो फोकस है वो रिड्यूस हो सकता है, दैट माइट लीड टुवर्ड्स द लॉसेस अल्टीमेटली, और बिजनेसेस बंद भी हो सकते हैं।